नहीं तो तुम हमें गाली काहे दे रहे हो? देखो गाली नहीं हमें, इज्जत से बोलना हमसे। तो पैसा मांग रहे कब गए तुमने? तुम कसम कर दो कि हमने दे गए। हम तो अभी जितने कहो करें दे रहे। 9 बजे उसने नपवा लिए। कौन सा मतलब कि वो ऑफिस 9 बजे खुलता है कि 9 बजे की नपती हो गई। और हमें मान 50-60 साल करता हो गई, हमारा आदमी है नन्या और हमें पता ही नहीं कि न कब नपा ली कब नहीं नपा ली, उन्हें हमें खबर दी है। हमें पता ही नहीं कि न जमीन नपवा ली, हम बाद में पता पर के न जमीन नपवा ली। जो कि नियम जो बोलता है कि सवेरे से 11 के बाद चालू होता है नियम, और इनने सवेरे 8:30 बजे से चालू करके अपने नपवा काम करवा दिया। हम लोग पुलिस से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके साथ पुलिस बल है, सब है, लेकिन हम लोगों का कोई रेख देख करने वाला नहीं है। इसीलिए विरोध कहाँ करेंगे सर? विरोध कहेंगे कहाँ? पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वही साथ लेके आते हैं वो लोग। बहुत हम लोग पीड़ित हैं और दुखी हैं, लेकिन जो इस तरह का या तो हम लोग मर सकते हैं, खुदकुशी कर सकते हैं, या फिर लोगों को मार सकते हैं। माने सो इनने काकित के पहला ठेका पे लेके और इनने हमारे से नपवा ला। पुलिस में नपवा जा सो पुलिस खुलवा जा संग है जी, और कुछ भी नहीं कर पाओ तो उनसे लड़ सकते नहीं है। वो लड़ेंगे सो पैसा दिला नहीं है, उनने तो पैसा दिला है, सब कुछ भी लड़के छुड़ा सकते, हर कछु कर सकते। अपन का कर सकते? गरीब आदमी है बेचारे, उनके बच्चे तो वैसे ही भेरा गए। सरकार ने भू राजस्व संहिता में आदिवासियों के संरक्षण के लिए कई नियम बनाए हैं और इसमें सबसे बड़ा अहम नियम है आदिवासियों की संपत्ति का संरक्षण करना, क्योंकि कोई भी गैर आदिवासी किसी भी आदिवासी की संपत्ति को नहीं खरीद सकता और कलेक्टर के आदेश के बाद ही जब ही संपत्ति खरीदी जा सकती है जब उसके पास में पर्याप्त जमीन जीवन यापन करने के लिए शेष बची हो। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सागर जिले की खुरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालथौन में। यहां पर बेहद हैरत अंगेज करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक डॉक्टर मनोज जैन के द्वारा कई आदिवासियों की जमीनों पर गैर कानूनी रूप से अधिग्रहण किया गया है। यहाँ पर हमारे पास में कई आदिवासी लोग हैं जहाँ पर उनकी जमीन को पहले ठेके पर लिया जाता है, फिर धीरे धीरे उसको कानूनी रूप से अपने नाम पर अधिग्रहण कर लिया जाता है। और जब इनको मालूम पड़ता है तो मनोज जैन के द्वारा पुलिस कर्मियों के साथ में सेटिंग करके, यानी कि बिना FIR किए सिर्फ शिकायती आवेदन देकर पुलिस को यहाँ पर भेजा जाता है और डरा धमकाकर इन आदिवासियों की आवाज को चुप कर दिया जाता है। जब इसकी जानकारी हमारे चैनल को मिली तो हमारी टीम आज यहाँ पर खुरई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मालथौन में आई है और उस मामले की पड़ताल करने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति आदिवासियों की जमीनों का अधिग्रहण करता है। तो अभी हम इनसे कुछ बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि किस तरीके से पहले उन्होंने इस जमीन को ठेके पर लिया और फिर धीरे धीरे कानूनी रूप से उसका अधिग्रहण कर लिया। क्या है अम्मा आपका नाम? कौन बोल रही है? हाँ, रजनी आदिवासी। क्या हुआ है आपके साथ में? हमारी जमीन को ठेका पे लिया गया था और उन्होंने अपने नाम पे रजिस्ट्री करवा ली और उसके बाद उनने नपवाई तो हमारा भी खेत उसमें नपवा लिया और बिना बताए 9 बजे उसने नपवा लिए। कौन सा मतलब कि वो ऑफिस 9 बजे खुलता है कि 9 बजे की नपती हो गई। रजिस्ट्री कब करवा ली उनने, है जानकारी आपकी? ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता है कि उनके नाम की रजिस्ट्री हो चुकी है कि पहले हमारी बुआ ने मतलब उस पे ठेका पे रखी थी। इसकी शिकायत आपने थाने में की थी? नहीं की थी? की थी। तो वहाँ से कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। नहीं हुई। अब क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हमें वापस चाहिए। और किसी प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है उनकी तरफ से कि नहीं? किसी तरह से डराया धमकाया, लेकिन हम लोगों को 2 दिन पुलिस ने बहुत परेशान किया सर। किस मामले में पुलिस ने परेशान किया? खेत के मामले में। कैसा परेशान किया? उन लोगों ने बिना बताए हम लोगों से नपती करवा ली, हमारा खेती वहाँ से आधा ले लिया है। तो हम लोगों ने शिकायत करी, पहले तो पुलिस वालों ने नहीं सुना, फिर उसके बाद हम लोग गए तो खेत पे बंदिया मिटवा दी, तो उसने फिर 2 दिन हमारे घर पे पुलिस पहुँचाई, हम लोगों को परेशान किया। क्या मामला के लेके आई थी पुलिस आपके यहाँ पे? यही बोल रहे थे कि वहाँ मामला रफा दफा कर देंगे, वहाँ पे चलो। तो हम लोगों की कुछ सुनाई भी नहीं की, लेकिन इतनी बात है कि जैसे उन्हें नपवा ली थी तो उन्हें थाने वालों को एक इंक्वायरी करनी थी कि आपने 9 बजे क्यों नपवाई सबके सामने, और सब हम लोगों को नोटिस भी नहीं दिया कि हमने जमीन नपवाई। हमारी मेड़ बगल में थी, बगल वालों को नोटिस लगता है लेकिन हम लोगों को नोटिस नहीं दिया। कितनी जमीन है लगभग?
किसकी? जो रजिस्ट्री करा ली उनने अपने नाम? उनकी 5 है। 5 एकड़। हाँ। और किसकी जमीन पे कराई है? हाँ, माया कौन है माया? जी सर, सो हमारी भी न पाले जमीन कितनी ना पाली आप? 5-6 एकड़ हमारी हैगी। हाँ। और हमें मान 50-60 साल से करता हो गई, हमारा आदमी है नन्या, और हमें पता ही नन्या कि न कब न पाली कब नहीं न पाली, उन्हें हमें खबर दी। आप भी ठेका पे देती का जमीन? जी सर, हमारा आदमी गम गा सम ठेका पे दे थी, तो उनको पता परो न हमें पता परो कब न पाली उनमें। इनकी 5 एकड़ जमा ली और आपकी भी? आपकी हमारी भी, वो हमें पता ही नहीं कि कब न पगई इनकी, उन्हें हमसे पूछी ने हमसे ताची। कबे जानकारी मिली कि वह जमीन जब भी घरे आए हैं, जब उनने की हमारा खेत या हमें 50-60 साल है वो करता, जब से उनने कही नहीं कि हमारा खेत या आज हम करन लगे, हमारा आदमी गम गाओ और हमारा बेटी बेटा परेशान हो रहा करन लगे, आज कह रहा हमारा खेत या उनने ना पुआ दे, तो हमें पता नहीं पड़ो। आपने नहीं करी की शिकायत कहीं? हमें पता ही नहीं कि न जमीन न पुआ ली, हम बाद में पता पड़ो कि न जमीन न पुआ ली। कबे पतो, कौन के माध्यम से पतो चलो? माने उनको ठेका पे देते बिया उनने के उनने जमीन न पुआ ली है, जब हमें पता पड़ो है, हमसे कोई नहीं कर जाकर जमीन न पकड़ी। तुम आपने विरोध नहीं करो ये बात? नहीं सर, हम पता ही नहीं है तो कि हमें जमीन न पकड़ी। अब क्या चाहत हो आप? हमें जमीन चाहने है। जमीन चाहत? हाँ, हमारी बेटी बेटा पले का है मेरा आई से, हमें तो जमीन चाहने ये है। आपके है मोड़ा मोड़ी? और क्या है? आपको नाम का है दादा? हमारा फूल सिंह। आपको क्या मामला है? मामला ये है कि हमारे चाचा के नाम से जमीन है और इनने आधी जमीन 3-1.5 एकड़ इनने कब्जा करके बंदिया उठवा दी। बंदिया उठा दी? कब उठवा दी? अभी 15 दिन पहले। 15 दिन पहले? जी। कितनी? 1.5 एकड़ जमीन? आओ, आपने नहीं दी है कि जानकारी थाने में नहीं दी? सरकारी थाने गए थे, थाने वाले किन लगे आरआई साहब से मिलो, आरआई साहब ने कहा सुनने पे छोड़ दो, हाँ। कोई वातावरण नहीं। आपने उन डॉक्टर साहब से नहीं पूछी कि काय करी आपने जमीन, हमें जानकारी नहीं है? डॉक्टर साहब किन लगे हमारे जो पटवाई ने निकाल दी नक्शा से, वो हिसाब से हमने बंदियाँ डरवाई। हाँ। और जो कि नियम ये बोलता है कि सवेरे से 11 के बाद चालू होता है नियम, और इनने सवेरे 8:30 बजे से चालू करके अपने नपवा के काम करवा दिए। कितना समय होगा ये नपवाए हुए जमीन को? उनको होगा करीब 1.5 महीना हो गए हैं। 28 मई को सर। हाँ, 28 मई को। और कौन की आपकी जमीन पे कब्जा किया है? क्या नाम है आपका? राम बाबू आदिवासी। कहाँ रहते हैं आप? यहीं बड़े मोहल्ला में। कितनी जमीन पर किया आपकी? 5 एकड़। 5 एकड़ कब्जा। कब किया ये? अभी 7-8 दिन पहले। तो ये आपकी जमीन भी ठेके पे लिए थे क्या? नहीं, हमारी नहीं थी। ये तो रातों रात बखल ली उनने और बो लिया खेत, जोर जबरदस्ती। पुलिस भी थी, हम लोग पुलिस से कुछ कह नहीं सकते क्योंकि उनके साथ पुलिस बल है, सब है, लेकिन हम लोगों का कोई रेख देख करने वाला नहीं है। इसीलिए जमीन की रजिस्ट्री आपके नाम थी कि नहीं थी? मेरी दादी के नाम पे, परमिया के नाम पे। अब नहीं है? अब उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। हाँ। जी। आपने विरोध नहीं किया इसका? ऐसा क्यों कर रहे हैं? विरोध कहाँ करेंगे सर? विरोध कहेंगे कहाँ? पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस वही साथ लेके आते हैं वो लोग। तो पुलिस थाने में गए नहीं आप शिकायत करने की, हमारी भी तो परेशानी सुने? थाने में भी बोलते हैं सर, वो पटवारी साथ जाते हैं, बोलते हैं कि जमीन के मामले में पटवारी बोलेगा, लेकिन पटवारी तो बोलता है ये जमीन इनकी है, जबकि हम लोग 20-30 साल से कब्जा है, हमारा पट्टा है, सब कुछ है, हमारे जमीन कागजात हैं, लेकिन वो जाली कागज बनवा के और पुलिस को साथ करके, पटवारी को साथ करके, सभी को साथ करके जोर जबरदस्ती करके खेत बवा लिया हमारा। सर हम लोग बहुत पीड़ित हैं और हम लोग इतने पीड़ित हैं, हम लोग को जोर जबरदस्ती की जा रही सर। हम लोगों के लिए वे लोग स्टाफ के लिए खरीद लेते सरकारी अधिकारियों के लिए, और अधिकारी लोग हम लोग को समझा के भगा देते, घर अपने जाओ नहीं देते, और ऊपर से रोजाना पुलिस भेजते, हम लोग मंजूरी भी नहीं कर सकते। वास्तविक पूरी आदिवासियों की आप देख लो, समझ लो, पूरी जमीन रहना बहुत दिक्कत में आदिवासी, वहाँ कोई नहीं था आदिवासियों के अलावा ओनली कोई, लेकिन ये लोग ठेका पे कर करके बहुत हम लोगों को पीड़ित कर रहे हैं, बहुत परेशान हम लोग। सर आप से गुजारिश हम लोगों की कि हम लोगों के आप कृपा करें और हम लोगों की रक्षा करें, क्योंकि हम लोगों के पास ना हम लोग इतने पढ़े लिखे हैं, ना कुछ जानते हैं, ना हम लोगों के पास केस लड़ने के लिए कोई पैसा है सर, ना कुछ है। लेकिन मान लीजिए
बहुत हम लोग पीड़ित हैं और दुखी हैं। लेकिन जो इस तरह का, या तो हम लोग मर सकते हैं, खुदकुशी कर सकते हैं, या फिर इन लोगों को मार सकते हैं। लेकिन मारे तो हम लोग भी बच्चे बह रहे हैं, इसलिए हम लोग मजबूर हैं। लेकिन इतना पीड़ित कर रहे हैं जिसका मुझे बहुत दुख है। लेकिन कभी ऐसा वक्त आ सकता है कि ऐसा हो सकता है, या हम मरेंगे या वो मरेंगे, क्योंकि हम लोग अपनी जमीन जगह छोड़ देंगे तो हम लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, 20 बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, 2-2 बच्चे। और आज की ये महंगाई, हम लोगों के पास कुछ नहीं है। वो हमारे बाप दादा जो छोड़ गए थे वो छीन रहे हैं जबरदस्ती। पुलिस के पास जाते तो पुलिस बोलती है हाँ तुम समय पर निर्भर रहो। मुंशी जी बोलते हैं, जब हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, फिर उसके बाद वो हम गए हमारे खेत में बंदी का डाल दी, हमने मिटवाई। उसके बाद उन्होंने हमारे पास पुलिस भेज दी, उस पुलिस ने भेजी, पुलिस हमारे घर से मुझे उठा ली, जबकि हमसे बोल रहा है तुम्हारे डॉक्यूमेंट दिखाओ। जबकि उससे पूछना चाहिए था कि उसके डॉक्यूमेंट दिखाओ, तुम्हारे पास कहा सबूत के तुम्हारा केस, जबकि वो पूरी जितनी भी जमीन है वो पूरी आदिवासियों की ओनली। लेकिन उल्टा मुझसे सवाल करते, जबकि वो सवाल उनसे करना चाहिए सर कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आओ, कैसे आपने रजिस्ट्री कराई, क्या किया। लेकिन बोलते हम लोग वो बोलते हैं तुम दूसरों की बातों में आते, किसी और दूसरे की रिपोर्ट कर देते, कोई हमारी मदद करता है तो उन लोगों की रिपोर्ट करते हैं, उनकी बात है। लेकिन वे कुछ नहीं, हम लोग परेशान थे, थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं, कुछ जैन और दूसरे भी हमारे बच्चों का पालन पोषण के लिए, तो उन लोगों की भी रिपोर्ट करवा देते। इनके पास क्या बहुत पैसा है, इनकी पूरी फैमिली जॉब करती है, और ये भी डॉक्टर, इनकी फैमिली से बहुत सारे डॉक्टर हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं हमारे लिए। मनोज कुमार जैन और संतोष जैन, इन लोगों से हम लोग परस्ते हार मान जाएंगे सर। अम्मा, जो जब परेशानी है, एक ही शिकायत आपने यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ की विधायक से नहीं करी, वे तो काफी जनता के प्रति नहीं सर, हमने विधायक से नहीं करी है। अब हम आदमी नहीं है तो सब हम 50 साल से करे हैं, और हम माने कागज नहीं है तो हमने हमारे लिए जमीन जगह के हम ऐसे ही करे थे। माने सो इनने कागज के पहला ठेका पे लेके और इनने हमारे इतना पुआला। हम आजकल की नहीं करे हैं, मन हमने लेकिन कागज नहीं, अब हम आदमी नहीं है, अब जो छोटे छोटे हम कहाँ फिरे। अभी हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय पार्षद गणेश आदिवासी जी हैं। अभी तक इनको इस मामले में जानकारी नहीं थी। अब जैसे कि आपको जानकारी मिली है कि आदिवासियों का अनाधिकृत रूप से जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है यहाँ पर डॉक्टर मनोज जैन के द्वारा, अब आप क्या करेंगे? अब इनको जाके करो जाए कि इनकी जमीन वापसी दो या ना भी मोड़ी मोड़ा का करें, उनके भी तो बहराई गई मोड़ी मोड़ा उनकी जमीन। तो बता रहे कि यहाँ की स्थानीय पुलिस भी परेशान करती है। पुलिस भी न पवा जा सो पुलिस खुलवा जा संग है जी, और कछ भी नहीं कर पाओ तो उनसे लड़ सकत नहीं है। वो लड़ेंगे सो पैसा दिला नहीं है, उनने तो पैसा दिला है, सब कछु भी लड़के छुड़ा सकते, हर कछु कर सकत। अपन का कर सकते, गरीब आदमी है बेचारे, उनके बच्चे तो वैसे ही बहरा गए, आप उनने मनोज जैन ने छुड़ा ली जमीन से। अभी जैसे कि आपने देखा कि अभी इनसे हमारी बात हुई है, और हमारे पास में एक वीडियो भी है जो काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर डॉक्टर मनोज जैन की। उस वीडियो को भी हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन इस चैनल के माध्यम से हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं, और इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस तरह से एक सामान्य वर्ग के व्यक्ति के द्वारा आदिवासी की जमीन का अधिग्रहण किया गया है और किन दस्तावेजों के आधार पर किया गया है, हम सरकार से ये निवेदन करेंगे उन दस्तावेजों की जाँच की जाए। और जिस तरीके से लंबे अरसे से इनकी जमीनों पर अधिग्रहण किया गया, पहले इनकी जमीनों को ठेके पर लिया गया, और ये भी जानकारी मिली है कि ठेके के पैसे भी यहाँ पर डॉक्टर मनोज जैन के द्वारा यहाँ के आदिवासियों को कई समय से नहीं मिले हैं, उसकी भी डीपली जांच की जाए और प्रारंभिक जांच की जाए। और कैसे पुलिस बिना किसी FIR के यहाँ पर आके इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, पूछताछ कर सकती है, इनको डरा सकती है, धमका सकती है, इस पहलू पर भी सरकार जांच करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो काहे की पुलिस प्रशासन और काहे की कानून व्यवस्था। नहीं तो तुम हमें गाली काहे दे रहे हो? देखो गाली नहीं हमें, इज्जत से बोल रहा हमसे, तो पैसा मांग रहे, कब गए तुमने? तुम कसम कर दो कि हमने दे गए, हम तो जितने कहो ते करें दे रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।